अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब के वर्कर्स की, उनके जानसारों की और जो पिछले 2 साल में इस कौम पे बीत गई है, उसके बावजूद आज भाई साहब अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। उनकी वफात के बाद ये पहला रस्मी इज्तिमा है। मेरी आप सब से दुआ है कि एक दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरत इखलास जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका खराबक दस्ता है और बाकी पीडीएम की जो बाकी पार्टीज हैं उनके साथ मिलके हम जमहूरियत की जदोजहद और वोट की अज़मत और हुर्मत को बहाल करने के लिए जुमे के रोज जो है जो ऐलानी जंग कायदे मोहतरम ने किया है, उस जंग का जो है आगाज करेंगे। बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कोरोना होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कोई रुकावट या कोई हरबा जो है इस हुकूमत के खात्मे को अब रोक नहीं सकता। जिस इत्तेहाद के साथ और जिस स्पिरिट के साथ हम इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के तूर अर्ज में, चाहे वो बलूचिस्तान है, केपी है, सिंध है, कराची है, पंजाब है, जिस तरह पजीराई हो रही है इस तहरीक की, उसमें हमारा कमाल कम है, लेकिन मौजूदा जो चोर और डाकू हुक्मरान हैं उनकी नाअहली, उनकी करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है। 2 साल के अंदर जिस तरह इमरान खान बेनकाब हुआ है और एक फ्राडिये का चेहरा सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल के 72 साल की तारीख में किसी हुक्मरान के ऊपर इतनी जल्दी जो है उसकी असलियत जो है आवाम के ऊपर
आश्कारा हुई होगी। तो जिसको खिताब किया उसमें मैंने कहा कि नुक्ता अरूज इस तहरीक का असेंबलियों से इस्तीफे होंगे। मेरे ज़हन में ये एक पल के लिए शायबा नहीं है कि पाकिस्तान भर में जहां जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एमएनए या एमपीए मुंतखब हुए हैं, मैं सबसे पहले अपनी जात से इस बात का आगाज करता हूं कि मेरी कौमी असेंबली की सीट सियालकोट के अवाम और मियां नवाज शरीफ की अमानत है। जिस वक्त नवाज शरीफ चाहेगा वो ये अमानत सियालकोट के वासियों को लौटा देगा। उसके हुक्म के ऊपर ये अमानत जो है हम सियालकोट के आवाम को, हम लोग जो इस वक्त स्टेज पे बैठे हुए हैं, लौटा देंगे। और इसके मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज एक वजीर आए हुए थे, मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कार पूरा कर छड़ेगा ताकि सियालकोट आया सी वो सेक कर दे वापस जाए। उसने कहा था ख्वाजा आसफ इस्तीफा नहीं देगा। ख्वाजा आसफ, नवाज शरीफ ने मुझे पार्लियामेंट्री लीडर बनाया हुआ है, सबसे पहले मेरा इस्तीफा होगा नवाज शरीफ के। ये नवाज शरीफ के साथी चार चार पार्टियां बदलने वाले नहीं हैं। और जो शख्स ऐसे लोगों पे एतमाद करता है वो किसी और को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को धोखा देता है। हमारी सियासत में ऐसे लोगों का मौजूद होना सियासी बरादरी की बदनामी है। काम लेने लगा, आपको याद होगा ऐसे 2-3-4 महीने पहले मेरे पास आ गया, कहता बच्चे को गलतियां हैं, बुजुर्ग माफी दे मेरी सीट पे आके उन्हें क्या, मैं फिर लिहाज किया। आज उन्हें जरा है बाहर किया तो फिर जवाब दे देना पे देना, उधार नहीं छड़ना सीधा। तो ये नवाज शरीफ के साथी, उसके वर्कर, अल्लाह के फजल से पिछले 30 साल में ये बरादरी जो है इसमें वफा जिस तरह कूट कूट के भरी है, इस जदोजहद ने जो 1993 में जब नवाज शरीफ ने इस्तीफा दिया था और इस बात का आगाज किया था कि मेरी जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट है और पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी जो है और आइन के तहत जो हुकूमत है वो पाकिस्तानी अवाम का पैदाइशी हक है। अवाम की हाकमियत जो है उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम जिस आइन का हल्फ उठाते हैं पाकिस्तान के और आइन की हुक्मरानी, आइन की अलमदारी जो है उसको बहाल करें। नवाज शरीफ अपने जाती इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ा, वो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है, उसको इक़्तिदार का लालच नहीं है, वो वज़ारत उज़्मा के पीछे नहीं भागा, वो पाकिस्तान की आवाम के इक़्तिदार की जंग लड़ा है, अपने जाती इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ा। आपके इक़्तिदार की जंग लड़ा है, गिलगित से लेके गवादर तक जो पाकिस्तानी आवाम है उनके इक़्तिदार की जंग लड़ा है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आज सारी कौम इस बात पे इत्तेफाक कर ले कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी, हमारा किसी के साथ कोई ना कोई इख्तिलाफ है ना कोई झगड़ा है। जब तक आइन की हुक्मरानी कायम नहीं होगी तो ये जद्दोजहद, ये मूवमेंट, ये तहरीक
जब तक अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगी ये तहरीक जारी रहेगी। और नवाज शरीफ का 30 साल का पिछले 30 साल का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इस बात का गम्मास है, इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि 3 दफा उसने वज़ारत उज़्मा गवाही सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो पाकिस्तान की आवाम जिनका इंतखाब करती है, जिनका आप इंतखाब करते हैं, उनकी सुप्रीमेसी हो। क्योंकि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात का मजहर होते हैं। अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो पाकिस्तान की आवाम के पास ये पावर है, उनके पास ये कुव्वत है कि अगर मैं उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरता, उनके वोट के मेयार पे पूरा नहीं उतरता, तो अगले इलेक्शन में वो मुझे अपने एतमाद से महरूम कर सकते। कोई ACR किसी बड़े अफसर में नहीं निकली, मेरी ACR किसी बड़े ब्यूरोक्रेट में नहीं निकली, या मेरी ACR जो है किसी और अदारे के नहीं लिखनी। मेरी ACR जो है वो पाकिस्तान के सियालकोट के अवाम ने लिखनी है। मुझे एतमाद आपका चाहिए और मुझे आपने 6 दफा एतमाद दिया है। नवाज शरीफ की मार्फत इंतखाब आपने मुझे एतमाद दिया है। आपने जब भी मुझे मुत्तहद करके भेजा तो नवाज शरीफ की मार्फत, ब्रांड नवाज शरीफ का है, पहचान नवाज शरीफ है, शनाख्त नवाज शरीफ है। आज नवाज शरीफ मुल्क के तूल अर्ज में अपने चाहने वालों को जो है यह अपील कर रहा है कि आज अपने आइन जो है एक मुआहिदा है, एक मिसाक है पाकिस्तान के अवाम में इकट्ठा रहने का, एक मुल्क में जिंदा रहने का, एक खानदान की हैसियत से जिंदा रहने का। जब आइन पामाल होता है, जब आइन को तोड़ा जाता है, तो वो जो मुआहिदा है इकट्ठा रहने का, उसको जख्म पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है। देखा कि आइन पामाल किया गया, इज्तिमाई गलतियां हैं हुक्मरान अशराफिया की। आवाम ने आपने कभी मायूस नहीं किया। इज्तिमाई गलतियां हैं अशराफिया की जिसमें कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। किसी न किसी दौर में हम सब ने गलती की, लेकिन एक सियासतदान है पाकिस्तान में जिसने अपनी गलतियों से सबक सीखा, अपने नजरिए में, अपनी सियासत में ठहराव लेके आया, नजरियाती सियासत का कायल हुआ। उसका नाम नवाज शरीफ है। पिछले 30 साल में आपने देखा वो जलावतन हुआ, कैद हुआ। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी खानदान ने, भुट्टो का खानदान, जुल्फकार अली भुट्टो का खानदान निकाल के किसी खानदान ने इतनी कुर्बानियां, और आज भी उस कुर्बानी का सिलसिला जारी है। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुत्तलक इस वक्त खत्म कर रहा हूं, इस वक्त भी उन कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। ये जंग जो है जिसका ऐलान हो चुका है, ये जंग जो है आपकी जंग है। आपने अगले जुमे को तमाम तर रुकावटें अबूर करके, हम लोग सियासी वर्कर हैं, ऐसे मौके पे हमारे में मुश्किलात आती हैं। आप जब तक अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, इस कौम की, इस वतन की तकदीर नहीं बदलेगी। कोई बाहर से आके हमारी तकदीर नहीं बदलेगा। कोई ऐसा अदारा नहीं है जो आपकी तकदीर ना बदले जब तक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ये तहिया न करेंगे कि हम किसी इस अदारे का
ना कोई इस्तेसाल कबूल करेंगे, ना किसी गैर नुमाइंदा हुकूमत का या धांधली की पैदावार हुकूमत का या सिलेक्टेड हुकूमत का इक़्तिदार कबूल करेंगे। आप मुझे बताएं कि 25, 30, 35 हजार रुपया कमाने वाला जो है किस तरह जिंदा है, वो किस तरह अपने बच्चों को पालता है, उनकी दवाइयों का इंतजाम, उनकी तालीम का इंतजाम, उनके सर पे छत का इंतजाम वो किस तरह करता है। ये इमरान खान कहता है मैं जमहूरियत हूं। ये जमहूरियत है कि सारे चोर जो है, सारे डाकू इस कौम के, वो एक छत के नीचे बैठे हुए हैं, एक काबीना में बैठे हुए हैं। ये क्या कानून है? क्या यहां पे एक तबका जो है वो रांदा दरगाह है, उसका एहतसाम हो रहा है, और जो डाकू और चोर जो हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। जिस माशरे में, जिस तबके में ये इस तरह की बेइंसाफी हो, वो माशरे तबाह हो जाते हैं, वो माशरे जिंदा और पाइंदा रहते हैं। उन माशरों में अबदियत होती है, उन माशरों में दवाम होता है। हमारे यहां पे जो इस वक्त सिलसिला है, उससे हमारे माशरे को दवाम नहीं मिलेगा, ना दवाम है। आपने चीनी चोरों को वलायत भेज दिया, चीनी चोर काबीना में बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ के फ्लैट की दास्तानें आप बयान करते हैं। आपकी काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके एक नहीं, वहां पे 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 जो है फ्लैट है वहां पे फैसल गांव जाके, मैं नाम भी ले लेता हूं। उसकी जायदाद किसी को नजर नहीं आती। ये किराए के लोग हैं, इन्होंने अपना जमीर बेचा हुआ है। ये आवाम के वोटों से, आपके वोटों से इक़्तिदार में नहीं आए। आप जानते हैं ये किस तरह इक़्तिदार में आए हैं। ऐसे लोगों का आवाम से कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग उनको इक़्तिदार से जो लाते हैं, इनकी वफा और इनकी सारी की सारी जो है वफादारी जो है उन लोगों से होती है जिनको जो इनको इक़्तिदार की बैसाखियां जो है प्रोवाइड करते हैं। आज मैं लंबा आपसे कोई आपका वक्त जो है वो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको कहूंगा, आज नहीं, आज से पिछले 15-20 साल में कई बार हम सियालकोट से निकले हैं, हम लाहौर पहुंचे हैं, गुजरांवाले पहुंचे हैं। पिछला जो गुजरांवाले का जलसा था 2012 का, मुझे याद है यहां बहुत सारे साथी वहां पे गए थे। अगला सिरा जो है, मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के उस जलसे में पहुंचा था, और पिछला सिरा अभी भी दस्ते पे था। 2012 को 8 साल गुजर गए हैं। आज मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, उसके चाहने वालों की तादाद 2012 से बहुत ज्यादा है। उसकी कमिटमेंट पिछले 8 साल में जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने देखी है, जिस तरह शहबाज शरीफ की कमिटमेंट देखी है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब की खिदमत की है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये जो बिजली आपको नजर आ रही है, ये मियां नवाज शरीफ लेके आया, रोशनी नवाज शरीफ लेके आया। ये दहशतगर्दी जो आपको पाकिस्तान में जिसका खात्मा आपको नजर आ रहा है, मियां नवाज शरीफ ने उस दहशतगर्दी का खात्मा किया। आज कराची खुशहाल है, आज कराची जागता है रात को, इसलिए कि वहां पे दहशतगर्दी नहीं है। अब गैस की लोड शेडिंग फिर स्टार्ट होगी, सर्दियां आई हैं, गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। हर चीज जो है वो कोरोना के जिम्मे डाल रहे हैं। ये आपने इस तहरीक में लंबा अरसा नहीं ले जाना,
मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं कि लंबा अरसा नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी पोलियो ज़दा हुकूमत है, फालिज ज़दा हुकूमत है, इसके पास कुछ कोई सहारे नहीं है। जिन लोगों के ये हमायत याफ्ता थे उनको भी इनकी औकात का पता लग गया है। जब इलेक्शन हुआ तो एक ये तजवीज थी कि हम इलेक्शन जो है हमारे और इस्तीफे दे दें, लेकिन ये तय पाया कि इनको मौका दे ताकि आवाम को पता लगे कि असल चेहरा क्या है इमरान का। 2 साल में सारे ने चाल हथ गए, वोटर ने भी सिलेक्टर ने भी सारे ने चाल हथ गए। और हर बंदा अपनी इज्जत बचाता फिरता है कि किस तरह को जान छुट जाए। और इसकी पार्टी के 70% बंदे इसके साथ नहीं है। आपने परसों देखा होगा, मैं एक इज्तिमा में था और जहां पे 1 करोड़ नौकरी जिनको मिली है वो जुलूस निकाला हुआ था। और 1 करोड़ नौकरी जिनको मिली है उन्होंने जुलूस निकाला हुआ था। ऐसे लोग कह रहे हैं जी बेरोजगारों का जुलूस था। तो वो जुलूस जो है मीडिया ने आके अंदर बताया, असेंबली में एक मीटिंग में था, मीडिया का भी एक बंदा था वहां पे उस मीटिंग में। तो मैंने उसको कहा मैं तो जाके इन लोगों के साथ जो है यकजहती का इजहार करने लगा। कहता जी तो मेरा भी बड़ा करता है, मैं जाके नारे लगा गो न्यासी को। ये मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा। कहता मेरा भी जी करता है मैं बाहर जाके गो न्यासी को किनारे। ऐसे वहां पे मेंबर हैं, आगे कहते हैं जिसमें तकरीर को करना उसे मौका मिलता है और कहना फैसला तकरीर कर दो, दिल का कर देंगे। कोई बंदा उसके साथ वफादार नहीं है, क्योंकि वो शख्स खुद किसी का वफादार नहीं। वफा जो है ना वही वफा लेके आती है। आप वफादारी करें आपको वफादारी मिलेगी। आप लोगों के साथ, अपने अहलो इयाल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खानदान के अफराद के साथ, अपने शहर के अफराद के साथ आप धोखा करेंगे, बेवफाई करेंगे, आपको भी इन रिटर्न जो है बेवफाई मिलेगी। पाकिस्तान की आवाम जो है सियासतदानों से मायूस भी होती है, उनको फिर इक़्तिदार में ले आती है। 2-4 साल गुजरते हैं, पीपुल्स पार्टी आई 3 दफा इक़्तिदार में, हम 3-4 दफा इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन जिनके अब रुखसती के दिन आए हैं पीटीआई के, इंशाअल्लाह ताला ये कभी इक़्तिदार में वापस नहीं है। और ये फैसला आपने करना है, ये फैसला आपने करना है। नवाज शरीफ ने जो कुर्बानियों की दास्तान रकम की है, आपको उसमें थोड़ा हिस्सा डालना है। नवाज शरीफ ने अपना जो कौम ने उसको इज्जत दी है, बार बार इज्जत दी है, उसने उसका हक अदा किया है और हक अदा कर रहा है, पूरा खानदान हक अदा कर रहा है। आज हमजा शहबाज शरीफ आया हुआ था असेंबली में, उसको 22 साल के बाद अल्लाह ताला ने बच्ची के औलाद से नवाजा है। उसे 2 या 3 दिन उस बच्ची के साथ हो रहा है, तब से वो कैद है। आज 16 महीने हो गए उसको कैद हुए। पूरा खानदान गिरावतन है। आपसे दरख्वास्त है, मेरी बहनें भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, आप सारे भाई बैठे हुए हैं, बेटे बैठे हुए हैं, कि आप भरपूर तरीके से, रुकावटें जरूर खड़ी हों लेकिन बड़े तरीके हैं। जैसे मियाँ साहब ने आना था बाहर से, इलेक्शन से 1.5 माह अभी, तो हम पहुंचे थे, अल्लाह के फजल से हम लाहौर पहुंचे थे, बड़े मौके पे हम पहुंचे हैं और इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। आप तैयारी पकड़ें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल होंगे। ये जलसा जो है एक कामयाब जलसा जो है
पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये पैगाम पहुंचाएगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है अपनी हाकमियत का हक हासिल करने के लिए जाग उठी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।